जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है और वंशु डीपी के ब्लॉग्स है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बहुत लोग साधनाएं करते हैं, कुछ लोग नए बच्चे होते हैं, कुछ पुराने लोग साधनाएं कर रहे होते हैं। कुछ चीजें उन्हें पता होती हैं, कुछ चीजें पता नहीं होती हैं। मैं आज कुछ चीजों से ऐसा पर्दा हटाने जा रहा हूं जिनकी वजह से आपकी साधनाएं खंडित हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कौन कौन सी चीजें आपकी साधना खराब करती है, कौन कौन सी चीजों से आपकी साधना बेकार होती है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान ना रखने से आपको पता भी नहीं चलता साधना बेकार हो जाती है। 4 या 5 टिप्स बताऊंगा, उन्हें समझ लेना, अपनी लाइफ में और साधना में और पूजा में ऐड कर लेना। सब कुछ सही होगा, आपकी पूजा पाठ और साधना हद से हद तक सफल ही होगी। झूठ नहीं बोलूंगा कि 100% होगी जी, अभी सिद्धि आ जाएगी, ऐसे नहीं बोलूंगा, सच बताऊंगा। क्योंकि 100 लोग अगर साधना करते हैं तो 100 में से 10 लोग या 5 लोग ही सिद्ध कर पाते हैं। कुछ लोग को सिद्धि मिलती है, कुछ लोगों को मन सिद्ध होता है, बाकी लोगों का ध्यान ही नहीं लग पाता। क्या है वो कमियां? पहली बात, हम आसन लेके नहीं बैठते। बहुत से भक्त मुझसे पूछते हैं कि भैया बिना आसन के कर सकते हैं क्या? अरे बिना आसन के आप इतनी देर जाप ही नहीं कर पाओगे। आपकी जो ऊर्जा बनेगी वो सारी की सारी धरती में समाहित हो जाएगी, इसलिए आसन जरूरी होता है। समझ रहे? मूलाधार चक्र से होती हुई नीचे की तरफ होती हुई सारी धरती में समाहित हो जाएगी, इसीलिए आसन लेना जरूरी होता है। छोटा पतला या कुछ भी लें, कुछ ना कुछ जरूर बिछाएं। धरती और आपके बीच में कोई एक चीज होनी चाहिए, और ऊनी आसन या फिर गुदगुदा आसन होगा तो आप देर तक जाप कर पाएंगे, कमर और हाथ पैर दुखेंगे नहीं। पहली बात ये, आसन लेना जरूरी है। दूसरा, जाप करने बैठें तो बाथरूम और फ्रेश और नहा धो करके बैठें। साफ सुथरी चीजों का ध्यान जरूर रखें। मान लो आप फ्रेश होके या टॉयलेट करके नहीं बैठे, मुंह हाथ धो के बैठ गए, तो आपको 15 मिनट में ही टॉयलेट लगने शुरू हो जाएगा, बात वॉशरूम जाने का मन करेगा, और फिर आप उठ के वॉशरूम जाओगे, आपकी साधना पूरी हो ही नहीं पाएगी। 1 घंटे का जाप है आपका, 2 घंटे का जाप है, 5 घंटे का जाप है, आप कैसे पूरा कर पाओगे? प्रेशर बन जाएगा। तो वो प्रेशर 1 नंबर का हो सकता है, 2 नंबर का हो सकता है ना? तो पहले से ही वो कंफर्ट जोन लेके बैठे। ये नहीं कि नहा लिए उसके बाद बाथरूम चले गए फिर साधना करने बैठे, वो सिर्फ नहाना बेकार हो गया आपका। नहा करके सीधा साधना पे बैठे या सीधा पूजा पर बैठे। पूजा के टाइम पे भी ये टिप्स का ध्यान रखना है और साधना के टाइम पे भी ये टिप्स का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत लोग पूजा करते करते मंत्र जाप करते हैं, इसीलिए कह रहा हूं। एक तो इन चीजों का ध्यान रखें, ये नहीं कि आपने नहा लिए और फिर 2 नंबर होके आए और फिर पूजा करने बैठे, तो वो बेकार हो गया। शाम के समय ऐसा हो सकता है, सुबह सुबह की बात कर रहा हूं। शाम को मान लीजिए मुंह हाथ पैर धोकर के बैठ जाए, तो वॉशरूम वगैरह करा हुआ ही होता है, तो वो भी मुंह हाथ पैर धोकर बैठे। और पूजा के समय में, जाप के समय में बीच में बाथरूम नहीं आना चाहिए। उसके लिए पूजा करने से बैठने से पहले ही वॉशरूम या बाथरूम करके बैठे। अच्छा, दूसरी बात, जाप कर लिया आपने 1 घंटे का या 2 घंटे का, जाप करके उठे, साधना कर रहे थे या पूजा कर रहे थे या हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बजरंग बाण या कोई ब्रह्मास्त्र मंत्र ETC XYZ, अब जाप करें और टॉयलेट लग रहा था आपको, क्योंकि आप पहले करके नहीं बैठे थे। आपने तो ये सोच लिया कि दीपक भैया कह रहे बीच में नहीं उठूंगा मैं, लेकिन बाद में आपने जाप खत्म हुआ, उठे, सीधे बाथरूम भागे। भाई, आप अपनी साधना का जो जप तप था वो सब बाथरूम में बहा के आ गए। कभी ऐसा ना करें। कम से कम पूजा या भक्ति करने के बाद, साधना करने के बाद, वहां से मंत्र जाप करने के बाद, उठने के बाद आधा घंटा गैप के बाद बाथरूम या फ्रेश होने जाएं, उससे पहले नहीं। क्योंकि जो जाप आपके शरीर में बना है उसे रुकने का समय तो चाहिए। आप तो उठे और सीधा बाथरूम, तो वो तो जाप रुका ही नहीं, शरीर में रुकने ही नहीं दिया आपने, तो बहा दिया उसको। या 1 नंबर करने का या 2 नंबर करने का, वो तो बेकार कर दिया आपने। इन चीजों को ध्यान रखें। और जो आसन बिछाएंगे, जब भी उस पर बैठें, उसे ऐसे ऐसे छू करके बैठें, ऐसे कान से छू करके, कि आसन को कान से छू के इज्जत देके, क्योंकि उस पर बैठ के आप भगवान का आवाहन कर रहे हैं। मंत्रों का मतलब, साधना का मंत्र होता है भगवान का आवाहन करना। और जब साधना हो जाए तो जब उठे तब उसको चूमे ऐसे करके, कान लगा कर, मतलब इज्जत दे करके ऐसे उठे, तब उठे सम्मान करके। ये तीसरा टिप्स ये हो गया। चौथा टिप्स, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें।
जिस कमरे में कर रहे हैं वहां साफ सफाई होनी चाहिए, या तो झाड़ू पोंछा आप ही करिए, ठीक है। किसी भी तरीके की साफ सफाई हो सकती है, यानी कि बस झाड़ू नहीं लगी है, आप ऐसे ही बैठ गए पूजा करने, जल्दी जाप कर दो जल्दी। साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं आप, भगवान की ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं आप। गंदी जगह पर वो नहीं आएंगे बिल्कुल भी। हनुमान जी महाराज तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। साफ सफाई होनी चाहिए वहां, चाहे कोने में ही कर रहे हैं वहां झाड़ू पोंछा करके तब बैठे। आसन भी साफ सुथरा होना चाहिए, आपके कपड़े भी रोज साफ होने चाहिए, यानी कि एक ही कपड़े को 3 दिन तक चला रहे हो आप, उसमें पसीने की मैल की बदबू होती है, चाहे नहा के आपने वही पहन लिए, फटा कपड़ा पहन लो लेकिन साफ पहन लो। समझ रहे हो साफ सफाई का मतलब। अब एक और वो क्या, जब हम जाप करते हैं हमारा ध्यान इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, वहां लग रहा है, वहां लग रहा है, वहां लग रहा है, भगवान में लग ही नहीं रहा है। क्या ऐसा प्रॉब्लम है? पूजा के समय भी ऐसे होता है, जाप के समय, ध्यान के समय, साधना के समय भी ऐसे होता है। तो आपकी साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि आपका कनेक्टिविटी भगवान से जोड़ने के लिए आपको आंख बंद करके भगवान के बारे में, यहां केंद्रित करके भगवान के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ना कि ये सोचना कि मेरी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो पाई, वो उठ गई, या मम्मी ने डांटा था, मम्मी देखना ले पूजा करते हुए मुझे, या पापा ने अभी मारा है, मेरा मन तो कर नहीं रहा, फिर भी मैं पूजा कर रहा हूँ, या अभी स्कूल जाना है यार, 15 मिनट बाद 15 मिनट जल्दी कर लूँ, या 1 घंटे बाद स्कूल जाना है, ध्यान स्कूल में चल रहा है, टेस्ट का पेपर देना था, याद नहीं करा मैंने, कैसे करूँगा। इन चीज़ों से बच के और परे होकर के ध्यान लगाना है। भगवान हनुमान जी महाराज कैसे लगाएंगे? अब आते हैं बात ध्यान कैसे लगाएंगे। दीपक की लौ को देखें, जब जाप करें ऐसे, या आंखें बंद करके हनुमान जी महाराज की मूर्ति या चित्र का ध्यान करें। इस पैर में कड़ा पहना हुआ है, इसके पैर में कड़ा पहना हुआ है, यहाँ लंगोट बांधा हुआ है बाबा ने, यहाँ पे बाबा की छाती है, यहाँ पे राम लिखा हुआ है, इस हाथ में गदा है, इस हाथ में पर्वत है, ऐसे कुंडल हैं, ऐसे गले में हार पहन रखा है, मुकुट पहन रखा है, बाबा के मूछे हैं, दाढ़ी है या तिलक है, इस तरीके से पूरा का पूरा निहारें उनको। या कोई मंदिर, मेहंदीपुर का मंदिर ही देखें, बालाजी गए हैं, लाइन में लग रहे हैं, बालाजी में फिर बाबा की मूर्ति ऐसी दिखी, फिर भैरव बाबा दिखे, भैरव बाबा की मूर्ति ऐसी, आशीर्वाद लिया, माथा टेका, प्रेतराज जी के पास गए, ऐसे पूरे दर्शन करके आए ध्यान के समय। ज्यादा नहीं तो एक बार तो जरूरी है, फिर आपके पास ऊर्जा का संचार ऑटोमेटिकली होगा, आपको लगेगा हाँ मेरी पूजा पाठ अच्छी चल रही है। ये नहीं कि इधर की बात चल रही है, गली में कोई गाली बकरा, आपका ध्यान वहां जा रहा है। मैं होता तो बताता, ये तो वो उन्हें बोल रही है, मेरे को भी बोल रही थी कल, मैं इनको बाहर होता ना भी सुना देता। वहां ध्यान नहीं देना, आपको भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। कैसे? गदर फिल्म आने वाली पार्ट 2, जैसे फिल्म में घुस के देखोगे ना, किसी का फोन नहीं उठाओ, ध्यान सनी देओल पे रहेगा, वैसे ध्यान बजरंग बली पे होना चाहिए। बस एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। गंदी चीजें देखते हो ना, ध्यान वहीं होता है, आसपास कौन आ रहा कौन दे रहा नहीं पता होता, वैसे ध्यान हनुमान जी की तरफ होना चाहिए। ये है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। ये 5 चीज जो मैंने बताई है, इन 5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो साधना आपकी लगभग सफल होगी। साधना काल में कभी भी गंदी सोच ना रखें, किसी के लिए कोई गंदे ख्याल ना आए। गलती से इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कोई ऐसी वीडियो आ गई जिसमें थोड़ा सा गंदापन है तो उसे हटा दें, ध्यान अपना वहां जाने ही ना दें, और ज्यादातर सीधे सोएं, उल्टे ना सोएं। समझ रहे? इससे गड़बड़ होने के चांस होते हैं, और जिसके गड़बड़ हो गई समझ लो साधना खंडित हो गई। गड़बड़ आप समझ गए होंगे, खंडित हो गई तो वो खंडित हो गई, लेकिन ऐसे में फिर भी जाप पूरा करें, साधना पूरी करें। अब आप बोलेंगे जी खंडित हो गई तो क्यों करें? समझदारी की बात बताता हूं। अगर वो खंडित हो गई है ना भाइयों, तो आपको प्रैक्टिस तो होगी ना कि मैं 40 दिन तक कैसे साधना पूरी कर पाऊंगा। चलो 20वें दिन खंडित हो गई, लेकिन और 20 दिन आप जब प्रैक्टिस पूरी कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की, ध्यान लगाने की, तो 40 दिन तक आपको वो साधना आपने करी, चाहे 2 बार खंडित हो गई, लेकिन जब दूसरी बार जब साधना शुरू करोगे नेक्स्ट बार 40 दिन की, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसे होंगे कि आप छलांग लगा दोगे। समझ गए? इसीलिए पहली सीढ़ी पर कदम लड़खड़ा गए 2 बार, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सीढ़ी नहीं चढ़ोगे। इसीलिए मैं कहता हूं खंडित होने के बाद छोड़े नहीं, करते रहे पूरा। नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो वो आपको एक बार में हो जाएगी बिना खंडित हुए। और जो खंडित के दौरान आपने, खंडित होने से पहले, खंडित होने के बाद जो दौरान आपने जाप किया, वो जाप पक्का होगा, मजबूत होगा, कम से कम मंत्रों की शक्ति तो आएगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं इन 4-5 चीजों का ध्यान रखें तो साधना आपकी लगभग सफल होगी। जैसा मैंने इस बार साधना में बताया
कि सुरक्षा घेरा लगावें, तो सुरक्षा घेरा जरूर लगाओ किसी भी मंत्र से या हनुमान चालीसा से। उसमें वीडियो में मैंने बता भी रखा सुरक्षा घेरा कैसे लगाते हैं, क्यों जरूरी होता है, क्या जरूरत है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं लाइव में ये ज्ञान देने की कोशिश करता हूं, लेकिन लाइव में कोई जवाब देने ही नहीं देता मेरे को, ठीक है, इसीलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्या को समाधान करें। जय श्री सीताराम। आपकी सारी साधनाएं सफल हो, मेरा आशीर्वाद और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जय बालाजी।